ये कहानी निकल के आती है मुंबई महाराष्ट्र से। एक कहानी है मुंबई से कि एक लड़की का शादी होता है गरीब परिवार में। वहाँ पर कैसे कैसे गुजारा बसेरा कर रही थी। उसका बच्चा होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं। उसका खाने पीने में, रहने सहने में, छोटा घर था, दिक्कत होता है। तो एक लड़की जब 12 साल के हो जाती है तो उस लड़की को देख रेख में रहने के लिए, पोषण पालन के लिए वो अपना मायके भेज देती है, यानी बच्ची को मामा गांव भेज देती है। जब लड़की मामा गांव जाती है, वो अपना नाना नानी से बात करके उसके माँ अपने मम्मी पापा से बात करके अपने मायके भेज देती है, यानी बच्ची को नाना घर भेज देती है। नाना घर जाके बच्ची रहने लगती है। बच्ची रहती है, वहाँ पर कामकाज करती है। लेकिन वहाँ पर जो कहानी निकल के आया कि वहाँ जो लड़की का भाई यानी मामा, उस बच्ची का मामा जो है वहाँ पर रहते थे। और उस मामा के कहानी सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। जो माँ के बराबर दर्जा लेता हो, जिसको डबल बार 2 बार माँ माँ कहा जाता हो, वो इंसान भी ऐसा कर सकता है। ये सुनकर अच्छे अच्छे लोगों को दिल दहल जाएगा, इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहानी है महाराष्ट्र मुंबई की और लड़की का नाम सोनिता बताया जाता है। लड़की का पिता के नाम संदीप पटेल बताया जाता है। कोई संदीप पटेल की लड़की रहती है और सुनीता उसका नाम रहता है। वो मामा गांव जाके रहने लगती है। उम्र महज 12 साल होता है। और जब मामा गांव रहने लगती है तो उसका एक मामा होते हैं और वो शादीशुदा होते हैं। जब वो रहने लगती है तो अपने भांजी के, उनकी भांजी लगेगी, वो अपने भांजी को वहाँ पर कुछ दिनों तक सही से देखभाल करते हैं। इसके बाद आस्ते आस्ते उस पर गंदी नज़र डालने लगते हैं। कहा जाता है कि लड़की मजबूर थी, क्योंकि उसका स्थिति गांव का ऐसा था, मम्मी पापा के पास ऐसा स्थिति था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी और अपने गांव पर जाके रह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा के दबाव था, गरीबी में जीवन चल रहा था। इसलिए वो अपने नाना नानी के घर रह रही थी। लेकिन वहाँ पर उसके मामा का जो गंदी नज़र था उस लड़की पर पड़ा, तो वो लड़की का जीवन जो था शर्मसार हो गया। ऐसे कहानी निकल के आया कि लड़का जो मामा लगता था उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा, उसको फुसलाने पगलाने लगा। लड़की महज 12 साल की थी, छोटे उम्र के होने के कारण उसका ज़्यादा सोच नहीं था। वो बातों में आ जाती है और वो मामा को हाँ भर देती है। मामा ने उसका गलत फ़ायदा उठाकर उसका शोषण करता है, उसके साथ शारीरिक अनेकों बार संबंध बनाता है, जो कि उस बात को उस परिवार में उस मामा के वाइफ जो लड़की के मामी होती है उसको भी पता होता है। लड़की के मामी को भी पता होता है, लेकिन मामा के दबाव के वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है, और नहीं तो अपना घर खाली कर देती थी और उस लड़की को बुलाकर या बहाना करके रात को सुलाती थी और रात को दोनों एक कमरे में अपना संबंध मनाते थे। अपनी वाइफ के सामने अपने भतीजी भांजी के साथ वो संबंध मनाता था। जब करते करते वक्त बीतते चले गए, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की बातों में आ रही थी, डर रही थी, उसको धमका रहा था कि तुमको खदेड़ देंगे, भेज देंगे। ऐसे मामा जब हरकत करता है तो लड़की डर के मारे किसी से बोलती नहीं है और उसके आगे आत्मसमर्पण करके खड़ी हो जाती थी। ऐसे में कुछ दिन जब बीतता है, लगातार ये प्रक्रिया चालू रहता है, तो उस लड़की के मामा ने उसके साथ इतना गंदी हरकतें करते करते इतना आगे तक बढ़ जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जब वो लड़की बाहर जाती है तो भी वहाँ पर बुला के अपना गर्लफ्रेंड बताता है और उसके साथ गंदी गंदी मजाक करता है।
बाहर घूमने को ले जाता है, गर्लफ्रेंड बता के और उसको घुमाने ले जाता है, उसके साथ गंदी हरकतें करता है और कहता है अपने फ्रेंड में कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अपने भांजी का सोचिए कितनी दर्दनाक और शर्मनाक बातें हैं। ऐसे लोग को अब क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए इनके बारे में, जो समाज को गिरा के रखे हैं। जब वो बाहर ले जाता था, लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे से करे क्या। ऐसे में दोस्त मित्र जो उसके थे वो भी उस लड़की पर गंदी नज़र डालने लगे। वो फिर कुछ नशे के आदी था उसका मामा, वो नशे के बात करके लड़की को बुलाते हैं और उसको उसका मामा को पिलाते हैं और पिलाने के बहाने उससे तय करते हैं कि अपने वो गर्लफ्रेंड को बुला। जब वो गर्लफ्रेंड को बुलाता है तो वहाँ पर दो दोस्त ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी रेप करते हैं उस लड़की को। वो लड़की फिर भी डर से नहीं बोलती है और फिर घर चले आती है चुपचाप से। करते करते कई महीनों बीत जाता है। जब महीनों बीतता है तो लड़की के पेट में दर्द सा होने लगता है, लड़की पेट से हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब ये बात को उसके मामा को पता चलता है तो मामा ने ले जाकर लड़की को हॉस्पिटल में टेम्पररी मेडिकल में दवा खिला देता है। दवा खिलाने के बाद लड़की का तबीयत बेहद ख़राब हो जाता है और लड़की छटपटाने लगती है, उसके शरीर से ब्लड गिरने लगता है। ऐसे तमाम प्रक्रिया होने लगता है जिसको देख पाना और सुन पाना बहुत ही भयावह होता है। नाना नानी उसके इस बातों से अनजान थे, उनको जानकारी नहीं था। वो सोचते थे कि मामा है, इस बच्ची को ख्याल रख रहा है, कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोले। और बच्ची जो थी डर से ना नाना नानी को बता पा रही थी, नहीं अपने माँ बाप को बता पा रही थी। गरीबी को देखते हुए वो सोच रही थी कि हमारे माँ बाप भी परेशान होंगे। इस चीज़ को लेकर वो सोच के मन मन में बैठी हुई थी। लेकिन एक कहानी इतना ही पर नहीं रुकता है। जब कहानी पहुंचता है कि लड़की का तबीयत बेहद ख़राब होता है तो एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। जब हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद लड़की छटपटा रही थी। डॉक्टर ने पूछा कि इसके गार्जियन कौन है। वो शख्स बोलता है कि इसका गार्जियन हम हैं और डॉक्टर साहब ये क्या करना पड़ेगा कि सही हो जाए। तो डॉक्टर समझ जाता है, बताता है कि देखिए इस लड़की का पेट में बच्चा है और लड़की तकरीबन 6 महीने का पेट से है। जब ये बात सुनता है उसके मामा ने तो घबरा जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसको समाज में बुरा संदेश पहुंचेगा, इसलिए इस बच्चे को ख़राब कर दीजिए। डॉक्टर से ऐसा बात करता है। डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा वक्त हो जाने के वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर जैसे तैसे पैसा लेकर डॉक्टर से मामला सेट करता है। डॉक्टर जब जैसे ही दवा देने की प्रक्रिया चालू करता है, लड़की का डेथ हो जाता है। दर्द से छपटाते छपटाते लड़की छपटा के प्राण को त्याग देती है। जब प्राण त्यागती है तो मामा ने फ़ोन करके अपनी बहन से कहता है कि पेट में दर्द था और लड़की जो थी हम हॉस्पिटल में लाए, इसमें लाखों रुपया लगा दिए, लेकिन बची नहीं और गुजर गई। माँ बाप जब सुनते हैं तो गरीब माँ बाप रोते बिलखते वहाँ पहुँचते हैं लड़की के पास और जब देखते हैं लड़की को तो उनका होश उड़ जाता है। आखिर में जब डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो बोला कि हम लोग माँ बाप हैं और जो ये हैं हमारे भाई हैं। तब उसने डॉक्टर और भौजाई के पास अपने माँ और बाप के पास भेजी थी कि हमारी बेटी वहाँ पर जाके सुरक्षित रहेगी, हमारे गरीबी से दूर रहेगी, हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब वहाँ गई तो दृश्य ऐसा हुआ कि पूरा दुनिया को शर्मसार कर दिया। ये कहानी महाराष्ट्र क्या है, हमको लगा कि ये कहानी बताएं और तमाम लोगों को ये कहें कि आप कितने भी क्लोज, आपका कोई भी दोस्त मित्र क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार रिलेशन क्यों ना हो,
अपने बच्ची को, अपने परिवार को अपने से दूर न रखें और उस पर ध्यान दें और हमेशा अपने पास रखें। 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने परिवार को हमेशा अपने पास रखें। सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें हमारे आईडी को। और लड़की के माँ बाप से बताता है कि लड़की के हालात इतना गंभीर था कि वो बचाया नहीं जा सकती थी। उसके पेट में महज 12 साल के लड़की के पेट में 6 महीने का बच्चा था और उसके साथ जब टेस्ट कराया गया तो निकला कि वो लड़की के साथ में बलात्कार किया गया था, रेप किया गया था। ऐसी कहानी जब उस माँ बाप को सुनने को मिला तो मानो कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया हो। उन्होंने केस किया, जाके एफआईआर किया थाने में। जब थाना के पुलिसकर्मी अधिकारी छानबीन किए, जांच किए तो उसमें उसका मामा पकड़ाया। कुछ जांच हुआ तो उसके मामा ने सकारा कि हमने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध में तकरीबन 8 से 9 महीना से थे और हमारे मित्र के साथ भी इसको गैंग रेप या बलात्कार किया गया था। ऐसे में जब 6 महीना को हमने खबर सुना कि 6 महीना का प्रेग्नेंट है तो हमने दवा खिलाया और उसको फिर तबीयत ख़राब होने के बाद इलाज कराने लगा ताकि हमारा बदनामी ना हो। ऐसे उसके मामा ने उस पुलिस अधिकारी को बयान दिया। हालांकि अभी उस पर जो कार्रवाई है, कार्रवाई बढ़ गया है और वो जेल के अंदर है मामा। लेकिन ये रिश्ते जो होते हैं कितना शर्मसार किया, मानो तो उस माँ बाप का लोक ही छूट गया हो जिन्होंने अपने बच्ची को पोसा पाला और 12 साल करके एक आस लेकर अपने नैहर और भौजाई के पास, अपने माँ और बाप के पास भेजी थी कि हमारी बेटी वहाँ पर जाके सुरक्षित रहेगी, हमारे गरीबी से दूर रहेगी, हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब वहाँ गई तो दृश्य ऐसा हुआ कि पूरा दुनिया को शर्मसार कर दिया। ये कहानी महाराष्ट्र का है। हमको लगा कि ये कहानी बताएं और तमाम लोगों को ये कहें कि आप कितने भी क्लोज, आपका कोई भी दोस्त मित्र कोई क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार रिलेशन क्यों ना हो, अपने बच्ची को, अपने परिवार को अपने से दूर न रखें और उस पर ध्यान दें और हमेशा अपने पास रखें। 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने परिवार को हमेशा अपने पास रखें। सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें हमारे आईडी को और ऐसे न्यूज़